कुछ ही से खबर है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि बीजेपी आइंदा इंतखाबात में केरला की तमाम 140 असेंबली नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि केरला के अवाम तब्दीली चाहते हैं। राजीव चंद्रशेखर ने मजीद कहा कि बेहतर केरला की तामीर के लिए काम करने के ख्वाहिशमंद तमाम अफराद के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। Well, look, our alliance has had many parties that have stood with the BJP through thick and thin. Kulula Thomaji is one classic example of that. And there will be, as we grow, as we expand, as we become the alternate for the people of Kerala, more and more political parties will join the NDA, more and more political leaders will join the NDA. Our door is open to all those who want to work together, work hard together to create a better Kerala. And so our door is always open, and our door is not only opening, the NDA is expanding every day as we speak. No, we have no such thing. We are contesting in all 140 constituencies with an objective to win. And more than that, more than us deciding it, people of Kerala, there is no logic for any Malayali in any constituency to say we want to continue with LDF. के कविता को खम्मम से हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। दलित शक्ति प्रोग्राम के रियासती सदर विशाधरन महाराज को भी पुलिस ने मंगल की सुबह सवेरे खम्मम से हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। दोनों लीडर बेघर गरीब खानदानों को इंसाफ दिलाने के मुतालबे को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे। उनकी भूख हड़ताल पीर की रात खम्मम अंबेडकर भवन में शुरू हुई थी, जिसमें तेलंगाना जागृति की सदर कविता वेलुगुम्बला के विनो बानु विद्या कॉलोनी के बेदखल मुतासरीन को की इसी मकाम पर बाज़ाबतकारी का मुतालबा करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया था। रहनुमाओं का कहना है कि वेलुगु माटला में इन्हदामी कार्रवाई से मुतासरा गरीब खानदानों को फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए। जय तेलंगाना। खम्मम जिले में जिस तरीके से बड़ी बेरहमी से गरीबों के घर गिराए दिए गए थे, हम उनके सपोर्ट में, गरीबों के सपोर्ट में यहाँ आए हैं। गवर्नमेंट के ऊपर हमने आज सुबह पूरा दिन भर धरने पे बैठे थे, हम रास्ता रोको करे थे, हम कुछ भी रिस्पांस नहीं है गवर्नमेंट के तरफ से। हम कलेक्टर साहब को डिमांड करें कि आप आइए, इनके हालत कैसे है देखिए। कलेक्टर साहब आए नहीं है, तो इसके बाद हमने डिसाइड किया और हम एक इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और ये हंगर स्ट्राइक हम कंटिन्यू करेंगे जब तक इन गरीबों के जहां जहां घर गिराए हैं वहां वापस उनको घर नहीं बना के देते, उस टाइम तक हम लोग यहाँ अनशन पे बैठने का हमने जिद लेके बैठे हैं और इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू होगा जब तक सरकार यहाँ पे उतर के नहीं आएगी। थैंक यू। जय तेलंगाना। जिला गुंटूर में HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह जिला कलेक्टर तमीम अंसारिया ने गुंटूर शहर के पन्नाबी गार्डन आयुष्मान आरोग्य केंद्र में किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर ने बताया कि ये वैक्सीनेशन 15 साल की लड़कियों को दी जाएगी। उनका कहना था कि ख़वातीन में सर्वाइकल कैंसर मुल्क में एक संगीन सेहत का मसला बनता जा रहा है और इस वैक्सीन के ज़रिए इस बीमारी की रोकथाम मुमकिन है। ये वैक्सीनेशन मुहिम 90 दिन तक जारी रहेगी। हुकाम के मुताबिक ये वैक्सीनेशन की कीमत तकरीबन 4000 रुपये है। ताहम हुकूमत की जानिब से अहल लड़कियों को ये वैक्सीन मुफ्त फराहम की जा रही है। మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, విమెన్కు సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ అంటే దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే సర్వైకల్ క్యాన్సర్. దీంటిని ప్రివెంట్ చేయడానికి HPV వ్యాక్సిన్ని మన భారతదేశంలో గౌరవ ప్రధానమంత్రి వర్యులు ఫిబ్రవరి 28 రోజున అజ్మీర్లో ఈ HPV వ్యాక్సిన్ని 14 ఇయర్స్ నిండిన గర్ల్స్ చిల్డ్రన్కు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆ రోజే ఫిబ్రవరి 28 రోజున మనకు విజయనగరంలో గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. మన గుంటూరు జిల్లాలో ఈ రోజు ఇక్కడ UPHC तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने ज़िले में मवेशियों को मोहलिक बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया है। ये प्रोग्राम हुस्नाबाद हल्के के पोतारम S गांव में मुनक्किद हुआ, जहां मवेशियों में फैलने वाली बीमारी फुट एंड माउथ डिजीज़ से बचाव के लिए FMD टीकों की मुफ्त फराहमी शुरू की गई है। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत मवेशी पालने वाले किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उनके जानवरों की सेहत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। తెలంగాణ రాష్ట్ర పశు సంవర్ధక శాఖ పక్షాన రాష్ట్రంలో పాడి సంపద ఆవులను పెంపొందించాలనే ఆలోచనతోటి ఏ వ్యాధితోటైతే ఇబ్బంది కలుగుతోందో
గాలికుంట వ్యాధితోటి వాటిని నివారించడానికి 6 నెలలకు ఒక టీకా వేసేది ప్రభుత్వం తరఫున ఉచితంగా అవకాశం కలిగిస్తా ఉన్నారు. దీన్ని రైతులంతా వినియోగించుకొని మనం ఎప్పుడు కూడా పాడి పంట జంట కవుల్లాగా వ్యవసాయానికి అనుసంధానంగా ఆవులు బర్రెలు పెంచేటువంటి కార్యక్రమం ఎప్పుడు కూడా గత ఆనవాయితీ ఎప్పటి నుంచో చరిత్రలో ఉంది. ఇప్పుడు కొంత పని అలసత్వం వల్ల చేయలేకపోతున్నా. నేను రైతులందరినీ కోరుతా ఉన్నా, అటు ఎరువులుగా ఉపయోగపడి ఇటు మన ఆరోగ్యానికి. सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में रिवायती खेल कंबाला के इनकाद को चैलेंज करने वाली अर्जी मुस्तरद कर दी। पीटा ने इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अदालत ने कहा कि अगर ये एक सकाफती खेल है तो इसे रियासत के सिर्फ एक इलाके तक महदूद क्यों रखा जाए। आला अदालत ने पीटा इंडिया की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत से मुदाखलत से इनकार कर दिया है। दरअसल पीटा ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 14 नवंबर के हुक्म को चैलेंज किया था, जिसमें साहली अजला, दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी के अलावा दीगर इलाकों में भी कंबाला के इनकाद की इजाज़त दी गई थी। कंबाला कर्नाटक का एक रिवायती भैंसों से खेल का रिवायती मुकाबला है जो अमूमन नवंबर से मार्च के दरमियान मुनक़िद होता है। इसमें 2 भैंसों को कोहल के साथ बांधकर कीचड़ से भरे ट्रैक पर दौड़ाया जाता है और सबसे तेज़ रफ्तार टीम को फातिह करार दिया जाता है। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने बेंगलुरु ट्रैफिक के हवाले से सीएम रेवंत के बयान पर रद्दमल जाहिर किया। उनका कहना है कि हैदराबाद में भी ट्रैफिक के शदीद मसाइल हैं। The comment made by Mr. Revanth Reddy that there is heavy traffic in Bangalore when compared to other cities, though it is true, but Mr. Revanth Reddy also should know that Hyderabad is also having traffic problem. Hyderabad city is facing huge traffic problem. It takes hours together to reach from one point to another point. So first, instead of speaking the problem of the traffic where his own government is ruling, let him first concentrate in Hyderabad. Not only in Hyderabad, there are many cities in Hyderabad, in Telangana, like Warangal and then Khammam, Warangal. All these places are also having the traffic problems. There should be a proper planning for it. If you go to ORR, where Narsingi, financial. हज़ब तवक्को कांग्रेस कायदीन अभिषेक मनु सिंघवी और विम नरेंद्र रेड्डी जो तेलंगाना से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे, मुत्तफ़क़ा तौर पर मुंतखब हो गए हैं। 9 मार्च को पर्चे नामजदगी वापस लेने के आखिरी दिन ओहदेदारों ने बाज़ाब्ता तौर पर उनके इंतखाब का ऐलान किया, क्योंकि कोई और उम्मीदवार मैदान में नहीं था। इससे कबल दायर करदा एक और उम्मीदवार की नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया था, क्योंकि उसे काफ़ी तजवीज़ कुनंदगान की हिमायत हासिल नहीं थी। इस दौरान तेलंगाना कांग्रेस ने पार्टी के सीनियर लीडर और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विम नरेंद्र रेड्डी को मुत्तफ़क़ा तौर पर राज्यसभा के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। तेलंगाना कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम अभिषेक मनु सिंघवी और नरेंद्र रेड्डी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, जो मुत्तफ़क़ा तौर पर रियासत तेलंगाना से राज्यसभा रुकन मुंतखब हुए। हैदराबाद शहर में अफवाहों का बाजार गर्म है। मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर गैस खत्म हो गई है, जिसकी वजह से गैस के कई पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। हैदराबाद के हल्के चंद्रान गुट्टा में गैस के 8 पंप्स हैं जो इस वक्त बंद हो चुके हैं। इलाके में सिर्फ एक पेट्रोल पंप पर गैस फराहम की जा रही है। ताहम मकामी लोगों ने शिकायत की है कि गैस की असल कीमत 62 रुपये फ़ी किलो है, ताहम 80 रुपये फ़ी गैस किलो फराहम की जा रही है। इस पंप पर हुजूम बढ़ने की वजह से मालिक ने पुलिस को तलब किया है, जिसके बाद पुलिस ने यहां आकर पंप को भी बंद करा दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आशाबाद का भारत पंप है या भाई भारत पंप है। चंद्रनगुटी एरिया में आता है। कम से कम ये 2 घंटे से खड़े हुए हम लोग, 2-3 घंटे होगा तकरीबन। इफ्तार के बाद से ठहरे हुए ना भाई। हाँ, इफ्तार के बाद से ठहरे हुए है। अभी तक जो है डाल रहे थे गैस, डालते रेट कम है बोल के डाला रहे थे भाई। बाजू में रेट है यहाँ बाजू में कितना भाई? 80 रुपये लीटर है भैया। आगे पंप पे जो है तो 78 है गैस, ये पंप पे 63 है। तो पापा नहीं बोल रहे भाई ठहरा तो ठहरा, नहीं तो चले आओ पंप बंद कर दो बोल के बोल रहे। हम लोग 3 घंटे से ठहरे हुए यहाँ पर। लेडीज ऑटो में बैठी हुई है, क्या करना है बोलो? वजह क्या है? वजह क्या है भाई? मनमानी का रेटा बढ़ा ले रहे हैं।
हम पब्लिक परेशान, ऑटो वाले क्या करना बोलो, रमजान का महीना है, नहीं रमजान का महीना है भैया, क्या करना बोलो, ऑटो वाले पूरे मिलके आज 4-5 घंटे से ठहरे हुए, पूरे परेशान है लोग। कैसा बोलो, पंप वाले क्या बोले, पुलिस वाले आके बोले भाई अंदर लगाओ गाड़ियाँ, बोले कॉपरेट करना ना, पंप वाले कॉपरेट नहीं करे, गाड़ियाँ रोड पे लगा दिए, फिर पुलिस वाले आके बोले बंद कर दो, बोले पंप वाले को फोन मारे ना, पंप वाले बोले बंद कर दो पंप, ऑटो वालों को भगा।